Hi friends, good morning to all of you. And this is the first class of 10th session which is going to be the real number. शायद आप रियल नंबर 9th ग्रेड में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आपको एक क्विक ग्लांस दे देता हूं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो आप देखेंगे एक नंबर लाइन जिसके कि सेंटर में 0 होता है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यूज अप टू इन प्लस इंफिनिटी और नेगेटिव साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यूज अप टू माइनस इंफिनिटी। इन नंबर्स में जो आप राइट हैंड साइड में नंबर देख रहे हैं एक्सक्लूडिंग 0, वो सारे के सारे नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स। अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर लूं इन नेचुरल नंबर्स में तो वो हो जाते हैं होल नंबर्स। और अगर मैं सारे के सारे नंबर्स जो कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हैं उनको इंक्लूड कर लूं, वो हो जाते हैं इंटीजर्स। और इनके अलावा 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे इनफाइनेटेसिमल नंबर्स हैं, जैसे कि 3/2, 5/4, 7/6 एंड सो ऑन, जिनका बेसिकली 1 to 1.2 के बीच में है, 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन। उन सबको भी अगर मैं मिला लूं तो वो नंबर हो जाते हैं रैशनल नंबर्स। और इनके अलावा बहुत से नंबर ऐसे हैं जिनको कि आप फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जस्ट टू एक्सप्लेन अगेन, सारे सारे रैशनल नंबर्स को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे कि q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आप किसी नंबर को 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा नॉट डिफाइंड। तो ये सारे के सारे नंबर आपके रैशनल नंबर हैं। इनके अलावा कुछ और नंबर ऐसे हैं जिनको कि आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको कहते हैं हम इरैशनल नंबर्स। लिटरली ये इरैशनल नहीं है, पर इनका नाम इरैशनल नंबर्स है, जैसे कि √2, √3, पाई, √5 एंड सो ऑन। तो ये सब मिलकर के आपके बनाते हैं रियल नंबर्स। आई होप ये ब्रीफ रिकैप आपके लिए क्लियर होगा। मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि नंबर सिस्टम में या अरिथमेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन उससे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट मैं एक रिवाइज करने के लिए आपको दोबारा बताना चाहूंगा, जो है नंबर्स को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर्स को हम सिर्फ इन्हीं तरीके से डिवाइड करते हैं, ये भी एक वे है कि नंबर्स को डिवाइड करने का। जो तरीका है नंबर्स को डिवाइड करने का वो है कंपोजिट नंबर्स, और दूसरा है प्राइम नंबर्स। पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके की सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। 2 के फैक्टर्स क्या है? 2 into 1, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। 3 के फैक्टर क्या है? 3 into 1, 5 के 5 into 1 एंड सो ऑन। लेकिन इसके अलावा कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके की उस नंबर और 1 के अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स, जैसे कि 12, 15, 24। और अगर हम देखें तो 12 के डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, जिनको कि हम कर सकते हैं 12 into 1, 6 into 2, 4 into 3 एंड सो ऑन। सिमिलर वे में 15 के फैक्टर्स हो सकते हैं 5 into 3, 15 into 1, 1 into 15 एंड सो ऑन। तो ये है डिफरेंस कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स के बीच में। लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया क्यों? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने के लिए आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का पता होना बहुत जरूरी है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 is either a prime or a product of primes। हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे इसको ठीक से। Its factorization is unique except for the order in which the factors are listed। अब देखिए इसके अंदर कुछ चीजें हाईलाइट कर रखी हैं, ग्रेटर देन 1, प्राइम और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यूनिक ऑर्डर। इसमें हम देखते हैं क्या है इसका मतलब ये है कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा हो। हम एग्जांपल लेते हैं फिर से 12, जो कि 1 से बड़ा है, इज आइदर अ प्राइम। ठीक है, हम एक प्राइम नंबर भी लेके चलते हैं 7,
इज अ प्राइम और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये है प्राइम और ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये प्राइम कैसे है, इसका है 1 into 7 और इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या है 2 into 2 into 3 into 1। इस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स आर लिस्टेड। तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। 1 into 7 के अलावा, इसके अलावा और किसी का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। सिमिलर वे में 12 का 2 into 2 into 3 into 1, इसके 12 के अलावा इसका और किसी और नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। इसलिए ये जो है एक यूनिक है। और ऑर्डर डजंट मैटर because it can be 2 into 3 into 2 into 1, it can be 1 into 2 into 2 into 3, it can be 3 into 2 into 2 into 1, anything. इसलिए the order in which the factorization are listed are immaterial। और फिर हमने एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि 14,535 का हमने फैक्टराइजेशन करने का ट्राई किया। 14,535 के काफी सारे फैक्टर्स हैं, 3 into 3 into 5 into 17 into 19। इसी को हम डिफरेंट ऑर्डर में लिखें, 3 into 3, 5 into 7 into 19, 5 into 19, 17, 3 into 3, सब के सब सेम हैं, बस इनका ऑर्डर डिफरेंट है, विच डज नॉट मैटर। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसके अंदर ये कहती है कि कोई भी नंबर जो कि 1 से ज्यादा है या तो प्राइम है या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, और उसके जो फैक्टर्स हैं वो यूनिक है, लेकिन उन फैक्टर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफाइन करती है कि किसी भी नंबर को आप किस तरह से ब्रेक करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है एलसीएम और एचसीएफ। ये भी आप 9th ग्रेड में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको रिवाइज करते हैं। एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जबकि एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप देखेंगे, इसके अंदर है लोएस्ट वर्ड, इसके अंदर है हाईएस्ट वर्ड। फन फैक्ट, जब मैं छोटा था मैं सोचता था कि एलसीएम जो है लोएस्ट वर्ड वाला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो ये काफी छोटा नंबर होगा, लेकिन एचसीएफ जिसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट वर्ड है इसके अंदर, इसलिए काफी बड़ा नंबर होगा। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग काफी गलत थी उस समय, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दो इसके अंदर लोएस्ट वर्ड है, लेकिन ये एक बड़ा नंबर होता है दोनों नंबर से जिनका कि आप एलसीएम, या मल्टीपल नंबर जिनका कि आप एलसीएम निकाल रहे हैं। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक बहुत ही छोटा नंबर होता है, रादर देन ऑल दोज नंबर्स जिनका कि आप एचसीएफ निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन जो कि एलसीएम और एचसीएफ की है। ये बुक की लैंग्वेज है, इसलिए मैं इसको सीधे सीधे एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन इनको हम इजी वे में कैसे समझ सकते हैं वो मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इज प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इट्स इन्वॉल्व्ड इन नंबर्स। ओके, तो पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम को समझते हैं एग्जांपल की तरह से। दो नंबर जिनका कि हमको एलसीएम निकालना है, मान लीजिए 20 and 60। अगर इनको हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 5, और इसको लिख सकते हैं हम 2 into 2 into 5 into 3। अगर हम पावर की फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2 raised power 2 into 5 raised power 1। ये हो जाएगा 2 raised power 2 into 5 raised power 1 into 3 raised power 1। और अगर आप देखें, जो डेफिनेशन वहां पे थी, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट 2 raised power 2 is the greatest, 5 raised power 1 is the greatest, जो कि ऑलरेडी यहां पे कवर हो चुकी हैं। इसके अलावा 3 raised power 1 भी बचा हुआ है। तो यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 2 raised power 2 into 5 raised power 1 into 3 raised power 1, which is nothing but 4 into 5 into 3 equal to 60। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक तरीका और है जो कि प्राइम मेथड फैक्टराइजेशन है, वो भी हम देखते हैं। उसके लिए हमको इस तरह से एक बॉक्स बनाना होगा। यहां पे लिखिए आप नंबर 20 और 60। इसको आप डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए स्मॉलेस्ट प्राइम पॉसिबल नंबर से। जो प्राइम पॉसिबल नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा पहले, वो होगा 2।
ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 30। फिर देखिए कि ऐसा कौन सा पॉसिबल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो उनको डिवाइड कर सकता है। फिर से आता है 2 और ये हो जाता है 5 और ये हो जाता है 15। नाउ नेक्स्ट पॉसिबल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 5 1 3। क्या इसके बाद कोई और कॉमन प्राइम नंबर है जो कि इन दो नंबर को डिवाइड कर दे? नहीं। तो यानी कि जो इसका एलसीएम हो गया वो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 3। दैट मीन्स 60। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आपको एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन वेद के थ्रू क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में आपसे दो या दो से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम पूछा जाता है तो आपको ये मेथड यूज करना है जिससे कि आप एलसीएम निकाल सके, और ये पूरा का पूरा स्टेप है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यानी कि जो उनके कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर। हम एग्जांपल समझते हैं इसको, जो है 240 एंड 64। हमको देखना होगा कि इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। पहला कॉमन फैक्टर है ऑब्वियसली 2, 120, 32। नेक्स्ट इज अगेन 2, 60 एंड 16। फिर से हो जाता है 2, 30 एंड 8। एक और 2 जाता है 15 एंड 4। अब इसके बाद देखिए कि कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं बचा है। तो यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 2 raised power 4, दैट मीन्स 32। आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एचसीएफ क्या होता है। अब हम इस मेथड के बाद देखेंगे कि एचसीएफ निकालने का दूसरा तरीका क्या है, जो कि है डिवीजन मेथड या यूक्लिडियन मेथड। हम एग्जांपल लेते हैं एक नंबर का जो है 404 और 96, और उसके लिए हमको लिखना होगा 404 एंड 96। अब डिवाइड कीजिए 404 को 96 से, 4 396, आंसर आएगा 8। अब वापस जो आपका डिवाइजर था उसको लिखिए यहां पर, और अब डिवाइड कीजिए फिर से डिवाइजर को 8 से, जो कि आपका रिमाइंडर आया था। यह आएगा 1296। आपको यह स्टेप तब तक करते रहना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए, और जिस स्टेप पे जाकर के आपका रिमाइंडर 0 होता है, जो डिवाइजर आपके पास उस समय था वही डिवाइजर आपका एचसीएफ है। यह है डिवाइजर मेथड, डिवीजन मेथड या यूक्लिडियन मेथड। अगर एग्जाम में आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आता है एचसीएफ फाइंड करने का, तो आपको इस मेथड से यूज करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिर्फ उन केसेस के लिए होता है जहां पे कि आपको फैक्टर करना काफी इजी होता है और वो काफी इंट्यूटिव होता है, लेकिन जहां पे कि नंबर बड़े हो जाते हैं उन केसेस में आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली एचसीएफ नहीं निकाल सकते। तो उस केस में हम यूज करते हैं डिवीजन मेथड, जिसको कि यूक्लिडियन मेथड भी कहते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आपको एक चीज बता दूं कि एचसीएफ को जीसीडी कहते हैं, जिसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर आप कभी एचसीएफ या जीसीडी ये टर्मिनोलॉजी सुने तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि दोनों की दोनों टर्मिनोलॉजी सेम होती है। अब इसके बाद हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ फॉर्मूला देखते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा शायद 9th ग्रेड में, लेकिन मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, इस पे श्योर एंड शॉर्ट एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट is equal to product of number 1 and number 2। एग्जाम्पल लेते हैं इजी, 60 and 20।
इसका एलसीएम हो गया 2 into 1 into 3 is 60 is your LCM, while 2 into 2 into 5 that means 20 is their HCF. देखते हैं कि ये फॉर्मूला और ये टर्म जो हमने यहां पे कैलकुलेट की है ये एक्चुअली सही होती है या नहीं। तो एलसीएम यानी कि 60 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएम विच इज 20 इज इक्वल टू 20 इंटू 60। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज नंबर 1 इंटू नंबर 2 किस तरह से हेल्पफुल होता है। इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस इस प्रकार के होते हैं कि LCM of a number is 20, HCF of the two number is 2. If one of the number is equal to 5, please find the other number. तो उसमें क्या करना होगा 20 into 2 is equal to 5 into x. From this x is equal to 20 into 2 by 5, that means x is equal to 8. So other number is equal to 8. लेकिन ध्यान रखिए LCM into HCF is equal to number 1 into number 2 सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल होता है जहां पे आपके पास दो नंबर हो। आई होप आपको ये फॉर्मूला, ये एग्जाम्पल और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है LCM, HCF या फिर थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, क्या क्लियर नहीं हुआ है। मैं आपको बेटर वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। और ये सेशन आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वी विल टॉक अबाउट इररेशनल नंबर्स। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।